Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala. In today's video in economics, we have going to start the various exceptions of the law of demand. So let's begin. In the previous video, we have discussed about demand schedule, and what is demand schedule? It's tabular form to represent the relationship between प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। मतलब यहाँ पे जो भी हमने लॉ में पढ़ा था वो डिस्क्राइब हो रहा है टैबुलर फॉर्म में। इट मीन्स हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे यही इफेक्ट हमें देखने मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो 50 रुपये जब कमोडिटी की प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 1 kg थी। फिर जैसे जैसे प्राइस कम होती गई वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ने लगी। और वही सेम हमने देखा डिमांड कर्व में। तो डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, वही टेबुलर फॉर्म जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जैसे जैसे डिमांड जैसे जैसे प्राइस कमोडिटी की बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड कम होते जाती है, और इसीलिए ये जो डी है या फिर जिसे डिमांड कर्व हम बोलते हैं वो धीरे धीरे स्लोप डाउन होता है या फिर अंदर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करता है। तो यही यहाँ पे देखा था हमने लास्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे आज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब ये होता है कि जो भी लॉ होते हैं, जैसे कोई सा भी लॉ है उसके लिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो इस लॉ को फुलफ़िल बिल्कुल भी नहीं करती है या फिर इस लॉ के बिल्कुल ही अपोजिट वर्क करती है, तो उसे ही हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम दिया हुआ है कुछ कमोडिटी या कुछ चीज़ों के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए कंज्यूमर ऐसे बिहेव करता है जो बिल्कुल भी इस लॉ के अपोजिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो भी कंज्यूमर उसे बहुत ज़्यादा तादाद में ले लेता है, और कभी कभी कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा लो होने के बावजूद भी उसके लिए डिमांड जनरेट नहीं होती है, तो उसे ही हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। हमें इसका भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। यहाँ पे देखो बिल्कुल ही अपोजिट है। डी कर्व जो है वो बिल्कुल ही हमारे डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के कर्व से अपोजिट मूव कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव वे में दिख रहा है। जैसे प्राइस बढ़ी तो कुछ कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाती है, और अगर प्राइस कम हुई तो कुछ कमोडिटी की डिमांड भी कम हो जाती है, तो इसे ही हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट एक्सेप्शनल डिमांड के लिए जनरेट होता है, इसीलिए इसका कर्व जो है वो राइट टू लेफ़्ट मूव होता है नीचे की तरफ और पॉजिटिव वे में होता है। तो यही आज का टॉपिक रहेगा। तो इसका पहला पॉइंट हम देखते हैं, गिफेंस पैराडॉक्स। गिफेंस नाम के एक इंजीनियर थे या समथिंग कोई पर्सन थे जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। उन्होंने एक कंपनी में वो थे, उन्होंने देखा कि उनके जो वर्कर्स हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट वर्क कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो जो गिफेंस है वो एक इकोनॉमिस्ट ही थे। वो सर रॉबर्ट गिफेन उनका नाम है। उन्होंने अपने एम्प्लॉई का, जो इंग्लैंड में जो भी एम्प्लॉई है वो उनका बिहेवियर उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने स्टडी की। एक्चुअली इट्स एन सर्वे कि जिससे उनको पता चला कि चीज़ों की प्राइस कम होने के बावजूद भी जो वर्कर्स थे उन्होंने वो चीज़ें खरीदी नहीं, बल्कि जो चीज़ें हायर प्राइस में बिक रही थी उनको उन्होंने ख़रीदा। जैसे खाने की चीज़ें हैं, मीट एंड ब्रेड। जनरली 2 चीज़ें वहाँ पे जो एम्प्लॉई या वर्कर्स थे वो खाते थे। वर्कर ही बोल सकते हैं क्योंकि उनकी इनकम काफ़ी लो है। तो अब इनकम काफ़ी लो होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, ब्रेड जो 10 रुपये में मिल रही थी वो ना लेते हुए मीट जो 30 रुपये में मिल रहा था वो ज़्यादा कंज्यूम कर लिया। तो उसे ही हम बोलते हैं गिफेंस पैराडॉक्स।
उसे हम इन्फेरियर गुड्स भी बोलते हैं और लो क्वालिटी गुड्स भी बोलते हैं। इसे याद रखना, गिफेंस से रिलेटेड जो भी लॉ है या गिफेंस का पैराडॉक्स जो है वो सीधे सीधे या डायरेक्टली इन्फेरियर गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स पे ही डिपेंड करता है। चाहे अब हमारा ही एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे चीज़ें कितनी भी कितनी भी सस्ती हो, लेकिन उसका अगर क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, मेंटेन नहीं है, तो हम वो लेना नहीं चाहेंगे। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे है। इन्फेरियर गुड्स मतलब ऐसी चीज़ें जो उनकी क्वालिटी बहुत ही घटिया या चीप होती है। तो यही गिफेंस पैराडॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन है, ब्रेड और मीट। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि अगर ब्रेड की प्राइस कम भी हो रही है तो भी ब्रेड की डिमांड बढ़ी नहीं, उल्टा मीट की प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ के वर्कर्स ने मीट लेना ही ज़्यादा प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि मीट जो है वो ज़्यादा प्रोटीन या फिर जो भी चीज़ें हैं जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है वो ज़्यादा कैरी करता है रादर दैन ब्रेड। तो इसे ही हम बोलेंगे गिफेंस पैराडॉक्स, जो बिल्कुल ही अपोजिट वर्क कर रहा है इस लॉ के। उसके बाद प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिससे प्रतिभा बढ़ती है, जिससे लोग सोचते हैं कि हमारा जो दर्जा है समाज में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, एक स्टेटस सिंबल इसको माना जाता है। जैसे डायमंड हो गया, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई, उनको लोग कितनी भी चाहे उसकी प्राइस बढ़ती है फिर भी लोग खरीदते हैं। तो ये भी इस लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करती है। मतलब पहला है गिफेंस गुड्स जिसे हम इन्फेरियर गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स भी बोलते हैं। सेकंड है प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब ऐसी चीज़ें जो प्रतिष्ठा बढ़ाती है समाज में। तो ऐसी चीज़ें लोग अक्सर लेते रहते हैं, उनकी प्राइस चाहे कितनी भी हाई रहे। तो ये फॉलो इस लॉ को नहीं करती है। उसके बाद स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशंस मतलब होता है कि प्राइस का एक्सपेक्ट करना। जैसे व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज स्टिल फर्दर, इन दिस केस although the price have risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price। अब यहाँ पे हम पेट्रोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये स्पेकुलेशन ही है। अगर आज भी पेट्रोल की प्राइस कम नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन अगर कंज्यूमर के माइंड में ये आता है या स्पेकुलेट करता है कंज्यूमर कि कल जाके और ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस हायर होने वाली है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, आज ही पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा लेने की या बाय करने की, परचेज करने की कोशिश करेगा। तो उसे ही हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। अब चाहे चीज़ों की कीमत कितनी भी ज़्यादा हाई हो, उसकी ज़रूरत तो हमें है ही, इसीलिए अगर हम स्पेकुलेट करते हैं चीज़ें, हम मतलब कंज्यूमर अगर चीज़ों को स्पेकुलेट करता है कि फर्दर प्राइसेस अगर कमोडिटी की बढ़ने वाली है और आज भी वो चीज़ें हायर इन द प्राइस बिक रही है, तो भी कंज्यूमर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें परचेस करता है। तो ये भी इस लॉ के लिए बिल्कुल ही अपोजिट है। उसके बाद प्राइस इल्यूशन। अब प्राइस इल्यूशन जो है वो ये होता है कि हाई प्राइस गुड्स जो होती हैं वो बेटर क्वालिटी के, ऐसा हमारा पहले से ही मानना है। हमारी ये साइकोलॉजी, हमारी मतलब कंज्यूमर की ये साइकोलॉजी फिक्स्ड होती है कि ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड जो भी वस्तुएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी कैरी करती है। ये हमारा इल्यूशन होता है, हमारा मतलब कंज्यूमर का इल्यूशन होता है। तो ऐसे चीज़ों की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, ब्रांडेड चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? प्राइस इल्यूशन की वजह से। हम सोचते हैं कि ब्रांडेड है तो उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो इसीलिए हम उसे हायर दामों में भी या हायर प्राइस में भी खरीद लेते हैं, जो इस लॉ के बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद इग्नोरेंस। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो हम उसे ज़्यादा प्राइस में भी ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कार लेनी है लेकिन उसके प्राइस के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो हम जाके क्या करेंगे, अगर बेचने वाला जो सेलर है
वो ज़्यादा प्राइस में भी हमें दे रहा है तो हम वो उठा के लेके आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं इग्नोरेंस। जब हमें मार्केट का ज्ञान नहीं होता है, मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, हम इग्नोरेंट होते हैं किसी चीज़ को लेके, तब हम कोई भी चीज़ ज़्यादा प्राइस में भी उठा के लेके आते हैं, और वो भी इस लॉ के लिए काफ़ी अपोजिट वर्क करता है या बिल्कुल भी इस लॉ को फॉलो नहीं करता है। और उसके बाद है हैबिचुअल गुड्स। अगर हमें किसी चीज़ की हैबिट होती है तो वो कितने भी चाहे प्राइस की बढ़ जाए, हम वही प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। हम मतलब कंज्यूमर वही प्रोडक्ट लेना पसंद करता है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिगार। अगर कोई स्मोकर है तो वो चाहे सिगार की या सिगरेट की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, वो हैबिचुअल हो चुका है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, उसे किसी भी दाम में खरीद लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छे से इसे आप जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है वो पूछ लेना, और अच्छे से इसका नोट प्रिपेयर करके ग्रुप पे डाल देना। ओके देन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।